अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, मंसूर अली खान ने नाम निहाद इस्लामी स्कॉलर इंजीनियर मिर्जा को अपने शो में बुलाकर पीटीआई और इमरान खान के सारे हिसाब बराबर कर दिए। जो मिर्जा जेलमी ता क़यामत याद रखेगा। वड्डा या इस्लाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़ाहिर बात है आजकल बहुत तनकीद की ज़द में भी हैं एक पर्टिकुलर सियासी जमात की फॉलोअर्स की तरफ से, तो कोई गिले शिकवे दूर हुए या नहीं? एक एक को बुला के मैंने 10 इंटरव्यूज मैंने इस एक हफ्ते में रिकॉर्ड करवाए हैं, उनकी एक एक बात का जवाब दिया है। मैं लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म आपके ऊपर हुआ है वो मैं आई वांट टू पुट दिस इन फ्रंट ऑफ यू, वो ये है कि इंजीनियर साहब के ऊपर जब ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए तो अब आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे जाना शुरू हो गए। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो खान साहब को खुद वोटर रहा हूँ और मैं तो बहुत सपोर्ट करता रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि ये वीडियोस ही सारी पुरानी है। पहली वीडियो है जुलाई 2022 की, यानी खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी है। बाद आप नहीं, लेकिन बात यह है कि ट्रेंड अब चलना था जी। अच्छा मैं बताऊं, ये आपका यही मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ जो इस बात से आता है कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, आप रिलीजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, आप लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? अच्छा वो उसमें यह है कि हम सिर्फ रिलीजियस स्कॉलर नहीं है बल्कि पाकिस्तान के एक शहरी भी हैं। ये मेरी मैंने आपकी चंद दिन पहले एक वीडियो देखी जिसमें आप ये फरमा रहे थे कि इस मुल्क में अगर किसी ने काम किया तो नून लीग ने किया। और नवाज शरीफ साहब 2013 में उन्होंने बिजली वाला हमारा मसला हल किया। डॉन लीक्स जो हुई उसमें मैं उनके साथ था। आपके लीडर मेरा आपका यही डिफरेंस है, आप सबकी खूबियां बताते हैं, मैं सबकी बुराइयां बताता हूं, क्योंकि बुराई छुपाई जाती है, उसको बताना सबसे इंपॉर्टेंट बात। चलें बुराई भी सुन लें। मुझे एक्चुअली जो आप जहां पे मेरा आपका इख्तलाफ आ रहा है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई जी मैं उस पर भी इख्तलाफ के ऊपर भी बात वो बेसिकली इख्तलाफ इस बात के ऊपर है कि 2013 के अंदर आपने वोट डाला, वोट डलवाए, एक नया लीडर आ गया जी। और इवन दो उन्होंने लॉन्च किया लेकिन ये कुछ कर दिखाएगा। आपके एनालिसिस गलत थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी आपने खुद कहा कि ये हमसे क्या क्या करवाते रहे उनके बारे में, कि वो तो कितनी जबरदस्त थी और वो ये होता रहा। मियां साहब काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वोट जो है वो पीटीआई को डालना चाहिए। ठीक है, ये आपके एनालिसिस अभी थोड़ी देर में जो मैंने अभी तक निकाले हैं। बेहतर नहीं है कि आप एक्चुअली ये काम छोड़ ही दें और ये लोगों को बताना छोड़ दें कि भाई किसको वोट डालना है किसको नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप इस काम में ठीक ना हो। नहीं हो सकता है ना, देखें आप यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे आप लेक्चर्स देते हैं, मैं शायद हो सकता है एक लेक्चर दूं, 2 लेक्चर दूं, मुझे जिस किस्म का रिजल्ट आए मुझे एहसास हो जाने से नहीं यार ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। मुझे बार बार ये लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू एक्चुअली गिव पॉलिटिकल कमेंट्री व्हिच मे बी यू आर नॉट केपेबल ऑफ। नहीं, ये कैपेबल वाली जो बात है ना, देखें हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, उसके सोचने का जाविया डिफरेंट हो सकता है। अगर आप नवाज शरीफ साहब की बात करें तो आज मुझे आप नवाज शरीफ साहब पे भी टॉन्ट कर सकते थे अगर मैं 2013 में वोट डालता। मैंने इसीलिए तो आपसे कहा मैं आपको करना शुरू करें नहीं मैं कि वो गलती क्या इनके, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एंड कोई नहीं है। डेमोक्रेसी को मैं एक जरिया और आप समझते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टीज तो कोई नहीं है। तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप एक इलेक्शन के अंदर बैठ के अपने फॉलोअर्स को 10,000 15 20 25,000 या एक हल्के के अंदर जहां भी आपका असर रसूख है आप उनको कहना शुरू कर दें जी फला जगह पे वोट डालो। क्यों डालो? ये आपका काम नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो है फ्लॉड। सिस्टम जो कैंडिडेट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो उनके रहनुमा आगे से लेकर आ रहा है, जो जाके असेंबलियों के अंदर बैठते हैं, उनके अंदर परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी नहीं। देखिए जो आपने डॉक्ट्रिन खड़ी की है ना, उस डॉक्ट्रिन में आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक रिजल्ट पे आप पहुंचे हैं। 2018 और 2024 के इलेक्शंस का कंपैरिजन करें तो दोनों में से ज्यादा क्रेडिबल कौन से होंगे? 2018 के जो इलेक्शन है वो तो पास्ट है, ये भी फ्यूचर है, ये हो जाए ना। देख क्या रहे जी, देखने की क्या बात हो सकती है जब तक होते नहीं उस वक्त। अभी तक आपको नजर नहीं आ रहा कि सड़क किस तरफ जा रही? अभी भी नजर नहीं आ रहा। जब इलेक्शन होंगे फिर बात करेंगे, अभी तो बहुत कुछ होना है। इमरान खान को टैंकों ने हटाया था कि वोट ने हटाया था? देखें जो सामने है वो तो वोट नहीं हटाया, टैंकों ने नहीं हटाया। नहीं सामने मैं बात कर रहा हूं, पीछे तो आपको पता है पीछे टैंक थे जी, चूंकि टैंकों ने सहारा दे के उनको लाए थे। अच्छा, वो पीछे से हट के। तो आपको पता है आप मेरे टॉक शो में आएंगे तो मैंने आपके सारे पुराने बयान चलाना शुरू कर देने। तो ये कहते थे इंशाल्लाह ताला ये हो गई नहीं, ऐसा हो गई नहीं है। इज इमरान खान करप्ट? मेरे ख्याल है तोशा खाना और बाकी सारी चीजों के बाद तो चीजें सामने आ चुकी हैं। यस, उनकी नाक के नीचे हुआ है। इज नवाज शरीफ करप्ट? उनके नाक के नीचे भी चीजें होती रही हैं। क्लियर कट जवाब देना। ये तो नहीं, क्लियर कट किस तरह? मेरे पास तो देखें। डर रहे हैं आप? क्या हुआ? नहीं ये वजह नहीं है। Why are you afraid? नहीं अफ्रेड वाली बात नहीं, अफ्रेड होने वाली बात नहीं। पता क्या है, क्योंकि इन लोगों की नाक के नीचे ये सारे काम होते रहे। खान साहब के बारे में हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने पॉलिटिकल लीडर्स को देखा के बारे में ये कहा है कि हाँ जी वो देखें तोशा खाना है तो ये तो वो है। आपने उनको एक करप्टी पे ब्रांड किया ना आपने। देखें उनके नाक के नीचे हुआ ना। अच्छा, एक और जो रिसेंटली आपका एक बयान बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ वो था इमरान रियाज खान के हवाले से। आपने उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि जी माजी के अंदर जो है वो तुम्हें फाइलें दिखाते थे और तुम चल पड़ते थे, तुमने तहकीकात क्यों नहीं की? इसी टाइमिंग गलत नहीं थी आपके ख्याल में? ये बयान भी पुराना है सर। कितना पुराना? ये बयान है अगस्त 2023 का और ये छूटे हैं अक्टूबर 2023 के अंदर। यानी उस वक्त गायब थे वो? हाँ जी, उस वक्त वो गायब थे
थे। बंदा गायब है तब भी नहीं आना चाहिए। नहीं हो, देखें बंदा जो गायब है, हमें तो नहीं पता था ना गायब किस किस्म के लोग हुए हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, ये तो आइडिया नहीं था। गायब तो और लोग भी थे। सदाकत अब्बासी है, वो आया, वो सेहत में है, ठीक है, वो सेहत में जी, क्या है उसको, क्या हो गया? आपको लगता है वो सेहत में? और सरकार जब इस बंदे की हालत देखते हैं तो उसको, ओए इतनी देर तो आप वैसे ही घर में बैठ जाए तो आपको फील, इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि बंदे का चेहरा लटका हुआ है। तो कमेंट बहुत हार्श था जी, बहुत हार्श कमेंट था वो। देखें इस हालत के बाद तो वो कमेंट सही नहीं थे। मेरे लिए तो सरप्राइजिंग बात ये, यू एक्चुअली वेटेड कि उनकी हालत देख लें। अगर तो इमरान रियाज हट्टा कट्टा बाहर आता तो फिर अच्छा, वो आप कहते हैं यार उनको ठीक है मैंने मैं टारगेट नहीं, वो एक क्वेश्चन हुआ था, एक साफी ने किया था और वो करते करते इस सारे मामलात आगे देखिए, हुए। इमरान के साथ मेरी डॉक्ट्रिन अपनी जगह मौजूद है। इमरान के साथ नजरियाती इख्तिलाफ मेरा भी है। वी आर पोल्स अपार्ट इन ठीक टर्म्स है, ऑफ मुझे पता है। ठीक है, लेकिन मैं कभी भी जो है वो उसके ऊपर ये नहीं कहूंगा कि जनाब आपको क्या माजी के अंदर होता था, क्या होता था, नोइंग कि उसके बीवी बच्चे जो हैं उस वक्त उसको ढूंढ रहे हैं, वो पटिशनें हुई हुई हैं कोर्ट के अंदर, तो उस बंदे की बैठ के बुराई देखें, वो बुराई जो है ना, वो एक सहाफत को डिस्कस करते हुए कि सहाफत में क्या इंसान को नॉर्म्स का ख्याल रखना चाहिए। मशरक़ वस्ता की जो ममालिक जो है इजराइल को तस्लीम करना शुरू हो गए हैं, क्या यही रियलिटी चेक होना चाहिए? रियलिटी ये कि मैं तो इस हक में हूं कि अगर इसराइल को बैक फुट पे करने के लिए और दो रियासती सोल्यूशन पे आमादा करने के लिए पूरी OIC को भी उसके साथ ताल्लुकात बहाल करने पड़ते हैं तो कर लेने चाहिए। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल होने चाहिए जी, इस बुनियाद के ऊपर कि वो फिलिस्तीनियों को इंडिपेंडेंट स्टेट दें 1948 में। ताल्लुकात बहाल तब होते हैं जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं। जी, देखें ना, कमिटमेंट होगी ना, कुछ दो कुछ लो, ठीक है, तो ये करें और इस बुनियाद के ऊपर करें कि आप उन्हें आजाद एक रियासत दें। और ये वो है जो UNO ने डिसाइड किया हुआ है, ये OIC की डिमांड नहीं है, ये UNO में डिसाइड हुआ है 1948 में। उसके ऊपर अगर वो चले जाते हैं, जिसमें 55% इसराइल के पास था, 45% मुसलमानों के पास था। अगरचे आबादी की रेशो के एतबार से उस वक्त भी ये जो डिसीजन था ये इंसाफ पे मबनी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा कि वो फातेह कौमें हैं, फातेह कौमें मफ्तू कौमों को इतना भी राइट दें तो सरकार सलाम है गोरे को। नहीं, लेकिन इस सारी चीज में पहला स्टेप तो फिर भी उसे तस्लीम करना होगा ना जी। स्कॉलर दोस्तों, इसकी बातों से लगता है कि ये कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं है बल्कि किसी का प्लांट किया हुआ एजेंट है। बंदा इससे पूछे तुम इस्लाम की बातें करते हो, करो, अपने आप को सियासत में क्यों घुसेड़ते हो और तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि इस पार्टी को वोट दो और इसको वोट ना दो? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? कभी सहाबा की तौहीन करते हो, कभी उलमा की और कभी बाबों की, और जब तुमसे मुनाजरे के लिए कहो तो बिल में जाकर घुस जाते हो, फिर एक हफ्ते के बाद नमूदार हो जाते हो और सफाइयाँ पेश करते हो। इमरान रियाज और अरशद शरीफ के खिलाफ मसूफ ने जहर उगला हुआ है और अब कहता है वो पुरानी वीडियो हैं, और जाहिल इंसान कहा तो तुमने है ना, चाहे वो पुरानी हो या न्यू। अब जब सोशल मीडिया पर तबीयत बनी है तो सबको इंटरव्यू देता फिर रहा है और अपनी सफाइयाँ देता फिर रहा है। दोस्तों, इस अकल के अंधे को कोई समझाए कि लाजमी नहीं कि हर चीज का खुद तजर्बा करना होता है, बल्कि मार्केट में पहले क्या चल रहा है वो चेक कर लेना चाहिए कि पहले इस तरह की हरकत करने वालों के साथ क्या हुआ है। मिसाल के तौर पर कासिम अली शाह, आयशा गुलेलाई, रियाम खान और अभी ताज़ा मानिका साहब के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, इसने समझाया कि जैसे मुल्ला हजरात के खिलाफ ये बकवास करता है और आगे से कोई इसको खातिर खा जवाब नहीं देता, ये इसी तरह इमरान खान के खिलाफ जहर उगलेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों, ये पहले छेड़ता था मुर्दा बाबों को, अब इसने छेड़ा है जिंदा बाबे को, और जिंदा बाबे के चाहने वाले जिंदा हैं जो यकीनन इसको घर छोड़ के आएंगे, और घर आम नहीं बल्कि चिड़िया घर में। अल्लाह हाफिज।